हेलो बच्चों, सुप्रभात। तो आज हम लोग माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसमें संबंध जो होता है यही होता है। और यह जो संबंध है इसके बारे में हम लोग बहुलक, माध्यिका और माध्य के बारे में पहले भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और एक बार हम लोग फिर से संक्षेप में इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिससे माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। उसके बाद होता है कल्पित माध्य विधि, जिसमें हम ए निकालते हैं। ये हम सब आगे बताएंगे कि ए कैसे निकालेंगे और फिर उसके बाद में इसका माध्य कैसे निकाला जाएगा और फिर डी कैसे निकाला जाएगा। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य विधि है। और उसके बाद पग विचलन विधि, जिसमें हम लोग केवल ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच कर देते हैं। और बहुलक निकालने का ये माध्य हो गया, ये बहुलक हो गया। बहुलक एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। इसमें एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग कैसे चुनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये 1 जो है इसको रख लेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता 0 आता है, पहले 1 से पहले 0 आता है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और 2 आता है 1 के बाद, इसलिए बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। एच वर्ग अंतराल की माप हो गई। और माध्यक हो गया एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एन प्रेक्षणों की संख्या, एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल की माप, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि हम लोग कैसे माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर का मेन मोटिव जो है वो है इस फॉर्मूला को जानना, मतलब इस संबंध को जानना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। याद रखना है बहुलक 4 अक्षरों का है, 3 अक्षरों का माध्यिका है, मतलब पूरा पूरा अक्षर 3 है। माध्यिका तो 3 माध्यिका माइनस माध्य पूरा पूरा 2 अक्षर का है, इसलिए 2 माध्य। तो याद रखने का एक तरीका हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि कैसे सबको हम निकालेंगे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य, बहुलक तथा माध्यक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दे दी गई है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 120 से 140। इसकी बारंबारता दे दी गई है क्रम से। और इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले ये माध्य हम निकाल रहे हैं। माध्य के लिए, यह माध्य के लिए हम लोग ये सारणी बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम उतार लिए यहाँ पे। उसके बाद में बारंबारता को हम इसके जस्ट संगत बारंबारता को उतार लिए। अब हम x निकालेंगे। x निकालने का तरीका क्या है, तो x निकालते हैं। x निकालेंगे, क्या करेंगे, x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। ये x वर्ग चिन्ह यानी कि x निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। निम्न सीमा x इज इक्वल टू होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाई 2। ये हो गया x निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम निकालें x कैसे निकालेंगे, 0 और 20 जोड़ दीजिए, 20 10 हो गया। फिर 20 और 40 जोड़ दीजिए, 60। ये हो गया 60 का आधा हो गया 30। फिर ये हो गया 40 और 60 100, तो ये हो गया 50, 100 का आधा 50। और ये गौर से देखिए 20 20 बढ़ते जा रहा है। 10 में 20 जोड़ दिए 30, 30 में 20 जोड़ दिए 50। मतलब ये सिंपल सी बात है, इसका आधा 20
जीरो और 20 के बीच में 10, 20 और 40 के बीच में 30, 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में, तो 60 और 80 के बीच में 70, 80 और 100 के बीच में 90, ये हो गया 110, ये हो गया 130, बस निकल गया। बीच में निकालना है जोड़ करके। डी अब निकालना है, तो इसमें से एक कोई भी हम चुन लेंगे, इसको हम ए कहेंगे, ए, इसी को हम ए कहेंगे। अब ए क्या करेंगे कि प्रत्येक में से हम घटाते हुए चले जाएंगे। ये 100 गया, और इसके लिए अगर हमको निकालना है डी, तो इसमें से हम 70 घटा देंगे। ये 70 माने हैं, तो 10 में से 70 घटा दीजिए -60, 30 में से 70 घटा दीजिए -40, 50 में से 70 घटा दीजिए -20, 70 में से 70 घटा दीजिए 0, 90 से 70 घटा दीजिए 20, 110 से 90 घटा दीजिए, 110 से 70 घटा दीजिए तो 30, 30 या 40, 40, 130 से 70 घटा दीजिए तो 60 हो गया। 130 से 70 घटा दीजिए 60। हाँ, अब चलिए यू निकालना है, तो यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, d/h किया जाएगा। मतलब ये जो d निकला है और यहाँ पे इनके बीच का जो लंबाई है क्या है, तो 10-10 का अंतराल है, इसको h बोलेंगे। h यहाँ पे 10 है सब में, तो 10 से भागा करते चले आइए। 6 -6 -4, 10 से भागा करेंगे -2 0 2 4 6। अब एफ यू कर दीजिए, ए हो गया एफ और ए हो गया यू, तो -36 -32 -20 0 12 5 चौका 20 5 चौका 20 6 तिरिका 18 हो गया। अब ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं। चलिए सबसे पहले प्लस वाले को ऐड कीजिए, तो 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, तो प्लस में 50 आ गया। अब चलिए माइनस वाले को जोड़िए, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 32 और 36, 32 36 हो गया, 6 2 8 और 3 3 6 69, 6 2 8 3 3 6 69, 68 और 20, 68 20 हो जाएगा, 68 और 20 हो जाएगा कितना, यानी कि 88, 68 78 78 और 10 88, यानी कि 88 -88 -88, ये था 50, ये हो गया कितना 8, और 8 से 5 गया 3 -38 -38, तो -38 लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे माध्य बराबर, देयरफॉर माध्य बराबर, ये हम निकाल रहे हैं पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ए हो गया 70 प्लस सिग्मा एफ यू -38 सिग्मा एफ। अब चलिए सिग्मा एफ सबको जोड़ा जाए। सिग्मा एफ यहाँ निकालने के लिए हम 5 3 8 8 6 14,
14 और 10 24, 24 आ 12 36, 36 आ 8 44 आ 6 50। तो 50 इंटू 20 20, 0 से 0 कट गया, 70 माइनस 8 दूना 16, 3 दूनी 6 आ 1 7, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 आ 1 7 भागा 5, 5 एकम 5 2, 50 25, 5 दूना 10, ये घटा देंगे तो 70, 15.2 घटा दीजिए 8 हो गया, और ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, और ये 6 से 1 गया 5, 54.8। ये हो गया इसकी माध्यिका माध्य। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक उसके बाद में बहुलक निकालना है तो लिखेंगे बहुलक तो बहुलक के लिए हमको चाहिए सबसे पहले एल, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या है लिखेंगे, यहाँ बहुलक वर्ग क्या होगी, बहुलक वर्ग जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही होगा बहुलक वर्ग। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता तो 12 है, इसीलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। अब यहाँ एल बराबर क्या हो गया 60, एच क्या हो गया 20, F1 क्या हो गया 12, F0 क्या हो गया 10, F2 क्या हो गया 6। अब लिखेंगे देयरफॉर बहुलक बराबर एल प्लस 1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल हो गया 60 प्लस F1 12 माइनस 10 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20 60 प्लस 2 बाई 12 दूनी 24 माइनस 16 इंटू 20 60 प्लस 24 से 16 घटा दीजिए तो 24 से 16 घटा दीजिए, 14 से 6 हो गया 8, 4 20, 2 चौका 8, 4 पचे 20, 60 प्लस 5 60 5 65। इसकी बहुलक आ गई 65।
अब चलिए माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं कि ठीक जिस वर्ग की संचयी बारंबारता निकालनी है वहाँ तक की बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ के निकालना है तो ठीक है 6 हो गया, और यहाँ तक का निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 है 6 14। यहाँ तक का निकालना है तो इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ तक का 14 आया है, 14 10 24, फिर 24 12 36, 36 है 6 42, 42 और 5 47, 47 है 3 50। n बराबर यहाँ तो 50 है, ठीक है। अब हम माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढेंगे? माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग लिखेंगे यहाँ n/2 सबसे पहले खींचिए, 50/2 यानी कि ये हो गया 25। अब 25 किस मतलब या तो 25 संचयी बारंबारता होना चाहिए, नहीं तो 25 से ज़्यादा। तो 25 या 25 से ज़्यादा संचयी बारंबारता कहाँ है? तो ये है। तो ये वाला जो संगत जो वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग हो गया, वह हो गया माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग साठ से 80, एल बराबर हो गया 60, एच बराबर हो गया 20, और सी एफ हो गया इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 24, और एफ हो गया 36। देयरफॉर माध्यक या माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हो गया 60 प्लस n/2 हो गया, n/2 हो गया 25 माइनस सी एफ 24 और एफ हो गया 36 इंटू एच हो गया 20। 60 प्लस 25 से 24 निकाल देंगे, 1/36 20, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 60 प्लस 5/9, भाग कर देते हैं। रफ में कहीं भाग करेंगे, नौ पचे 45, 9 पचे 45, 0.55, 60.55 हो गया। तो ये बारंबारता निकल गई, ये माध्यिका भी निकल गई। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माध्य था, माध्य 54.8, बहुलक 65, माध्यिका 48।
60.55। तो ये तीनों चीज़ जो निकालना था, तीनों यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, वो निकल गया। तो इस तरह से बाकी जो प्रश्न हैं वो आप लोग बना लीजिएगा।